नमस्कार दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों रीट 2021 को जो मेरे पास कमेंट आते हैं, जो मेरे पास प्रश्न है, जो पूछे जाते हैं मेरे से, उनके सुझाव है दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आता हूं। दोस्तों आज का जो हमारे प्रश्न आया है वो आया है भाषा फेस्ट व भाषा सेकंड में जो चुनाव है इनका कैसे किया जाए। चाहे आप लेवल फेस्ट की बात करें चाहे लेवल सेकंड की बात करें, दोनों के अंदर आपको लैंग्वेज फेस्ट और लैंग्वेज सेकंड का चुनाव करना होता है और आप ये किस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों वैसे आप सभी भली भांति इस चीज़ को जानते हैं कि आपने लैंग्वेज, अगर आपने लास्ट एग्जाम दिया है तो आपने चॉइस की होगी, उसमें आपको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है वो आपको अपने आप पता चल गया होगा। दोस्तों आज का जो प्रश्न पूछा है वो देख लेते हैं। आज का हमें प्रश्न पूछा है, सर लैंग्वेज फेस्ट और लैंग्वेज सेकंड कौन सी लें, प्लीज जरूर बताना, रिप्लाई सर। तो दोस्तों इसी को लेकर मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं, तो आप अंत तक ध्यान से इस वीडियो को देख लें। दोस्तों मेरा सुझाव यही रहेगा कि आपके जो आगे एग्जाम होगा उसमें जरूर ये कुछ ना कुछ अच्छा ही साबित होने वाला है। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों अगर वीडियो या मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके भी दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ प्रॉब्लमें आ रही है तो कमेंट करें, जरूर मैं उनका समाधान आपके सामने लेकर आने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों हमारे पास जो लैंग्वेज हैं वो कौन कौन सी है। तो दोस्तों हमारे सामने है लैंग्वेज। अगर हम जो खंड सेकंड है उसके अंदर भाषा फेस्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास लैंग्वेज है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती। कुल मिलाकर कितनी है? 7 लैंग्वेजें हैं दोस्तों हमारे पास। और इसी प्रकार भाषा सेकंड में भी हमारे पास यही 7 लैंग्वेज है जो हमारे सामने रहती है। अब दोस्तों दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ पे आती है कि जिस प्रकार हम देखें कि आपको भाषा फेस्ट का चुनाव करना है और उसके बाद किसका करना है? भाषा सेकंड का। भाषा फेस्ट एवं भाषा सेकंड का आपको क्या करना है? चुनाव करना है। तो दोस्तों जिस प्रकार मेरा सुझाव रहेगा, सबसे बेस्ट अगर आपके है तो आप भाषा फेस्ट के अंदर क्या ले सकते हैं? हिंदी ले सकते हैं। और मैंने ज़्यादातर ये देखा भी है कि ज़्यादातर जो साथी है भाषा फेस्ट के रूप में क्या लेते हैं दोस्तों? हिंदी लेते हैं। अब दोस्तों अगर आप भाषा सेकंड में हिंदी ले या फेस्ट में ले, ये आपके कुछ कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो दोस्तों अगर भाषा सेकंड के अंदर आप हिंदी लेते हैं तो आपकी क्या दिक्कत आ सकती है? दोस्तों दिक्कत कुछ नहीं आएगी, बस कुछ 4 या 5 या 6 नंबर का जो टॉपिक है वो एक्स्ट्रा इसके अंदर आपको मिलेगा भाषा सेकंड के अंदर। वो ही इसके अंदर आपको परिवर्तन मिलेगा भाषा फेस्ट और भाषा सेकंड के अंदर, वो आपको अतिरिक्त पढ़ना पड़ सकता है। जबकि भाषा फेस्ट के रूप में आप क्या ले लेते हैं? हिंदी ले लेते हैं, तो आपकी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। साथ में अब बहुत सारे साथी ये भी मैसेज करते हैं दोस्तों कि हम पंजाबी से हैं, हम उर्दू से हैं, हम या गुजराती से हैं, सिंधी से हैं। तो उनके अनुसार मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हिंदी क्या पंजाबी से हो, जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ से हो, या जो गुजरात के पड़ोसी हैं उनके क्या है कि ज़्यादा गुजराती लैंग्वेज है वहाँ पर चलती है, तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन फेस्ट भाषा के रूप में अगर आप चयन करना चाहते हैं तो आप किसका कीजिए? हिंदी का कीजिए। अब बात करते हैं भाषा सेकंड का। अगर भाषा सेकंड की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिनके उर्दू है, जिनके सिंधी है, जिनके गुजराती है, जिनके पंजाबी है। अगर भाषा लेना चाहते हैं तो वो सेकंड के रूप में जो गुजराती, पंजाबी इनको ले सकते हैं। लेकिन बात आ जाती है यहाँ पे संस्कृत और अंग्रेजी की। ज़्यादातर साथी कमेंट कर रहे हैं, उनका यही कमेंट आ रहा है कि सर हमने फेस्ट भाषा के रूप में तो क्या ले लिए? हिंदी ले लिए, लेकिन सेकंड भाषा के रूप में संस्कृत और अंग्रेजी में से कौन सी भाषा लें? तो दोस्तों सबसे जो 2 बातें मैं आपको बता रहा हूं इनको ध्यान से सुन लेना। दोस्तों अगर आपको संस्कृत और अंग्रेजी है ये बराबर आ रही है, यानी बराबर आ रही है, या तो बिल्कुल नहीं आ रही है, या 50% आ रही है, या 75% आ रही है। अगर बराबर आ रही है तो आपको कौन सी भाषा का चॉइस करना है? संस्कृत भाषा का अगर आप चॉइस करोगे तो आपके फायदेमंद रहेगा। दोस्तों दूसरी बात कि आपको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है जबकि आप अंग्रेजी मीडियम के हो और आपको अंग्रेजी आती है, तो आपको कौन सी भाषा का चॉइस करना पड़ेगा? अंग्रेजी भाषा को आपको चॉइस करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब दोस्तों बात यहाँ पे आ जाती है कि आपको संस्कृत है वो बिल्कुल नहीं आती है, अंग्रेजी
बिल्कुल नहीं आती है, तो सर हम क्या करें? ऐसे के अंदर आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको संस्कृत ही चॉइस करना होगा। एक कारण और बता दूं, ज़्यादातर साथी का जो कमेंट आते हैं, पोस्टें आती है, या बहुत सारे साथी कॉल करके भी ये बताते हैं कि सर हम भाषा फेस्ट में हिंदी ले रहे हैं, अगर हमने हिंदी पढ़ ली तो हमारी जो संस्कृत है वो हो जाएगी, हिंदी व्याकरण अगर हमने पढ़ ली तो हमारी संस्कृत है वो हो जाएगी। दोस्तों ये गलत बात है। दोस्तों मैं बताऊं आपको, अगर आपने संस्कृत की व्याकरण को पढ़ लिया, जैसे कि आपने संधि पढ़ ली, अगर संधि आपने संस्कृत की पढ़ ली तो आपकी जो हिंदी की संधि है वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंप्लीट। चाहे समास पढ़ लो, कारक पढ़ लो, जिसे हम संस्कृत के अंदर विभक्ति के नाम से जानते हैं। ये चीजें हैं जो अगर आपने संस्कृत की व्याकरण कंप्लीट पढ़ ली तो आपकी जो हिंदी की व्याकरण है, वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए मेरा सबसे जो बेस्ट है, अगर आप अंग्रेजी माध्यम से हो या आपकी अंग्रेजी में अच्छी पकड़ है तो आप अंग्रेजी ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी अंग्रेजी में भी पकड़ कम है, संस्कृत में भी कम है, और यहाँ पे आप प्रॉब्लम में हो और भाषा फेस्ट के रूप में आपने किसको लिया है? हिंदी को लिया है, तो आप भाषा सेकंड के रूप में किसको लीजिए? संस्कृत को लीजिए दोस्तों। और ज़्यादातर जो हमारे साथी है, जो मध्यम राजस्थान है या करीब करीब राजस्थान मान लो, थोड़ा सा है जो गुजरात के टच का इलाका है, गंगानगर हनुमानगढ़ को छोड़ के बाकी इलाका है, जो कन्फ्यूजन में कहाँ पे आता है? कन्फ्यूजन में आता है भाषा द्वितीय के अंदर। भाषा फेस्ट है जो मेरे को पता है लगभग 99% छात्र है जो भाषा फेस्ट के रूप में कौन सी भाषा चॉइस करते हैं? हिंदी चॉइस करते हैं। सेकंड में वो क्या कर देते हैं कि उनको संस्कृत भी नहीं आती है और अंग्रेजी भी नहीं आती है, क्योंकि राजस्थान की अंग्रेजी की बात कर लें या फिर हम संस्कृत की बात कर लें, इन पर ज़्यादा फोकस शुरू से ही बच्चों को नहीं दिया जाता है। दूसरी बात करें कि हमारी अंग्रेजी है, क्योंकि एक कमेंट आया मेरे पास, उसका जवाब दे दूं दोस्तों मैं आपको। उसने क्या बोला कि सर मैंने भाषा फेस्ट के रूप में तो क्या ले ली है? हिंदी ले ली है। भाषा फेस्ट में हिंदी ले ली है और भाषा सेकंड के अंदर मैंने अंग्रेजी ली है। तो मैंने पूछा कारण क्या है भाई, तूने ये सेकंड में अंग्रेजी क्यों ली? तो उसने बोला कि सर जो संस्कृत है, मेरी संस्कृत है वो मैंने 10वीं क्लास के बाद में बिल्कुल ही नहीं पढ़ी, इस वजह से, और अंग्रेजी में रेगुलर है जो अभी तक पढ़ता आ रहा हूँ, इस वजह से मैंने अंग्रेजी को चॉइस किया है। तो दोस्तों ये भी एक गलत तर्क हो सकता है। अगर आपने हिंदी पढ़ी है और इस बार अगर आपने संस्कृत पढ़ ली, क्या पढ़ ली? संस्कृत, तो क्या है? संस्कृत की अगर आपने व्याकरण पढ़ ली तो आपकी हिंदी की व्याकरण है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। एक बार आप अंग्रेजी का जो हमारे इंग्लिश का जो सिलेबस दिया गया है रीट के लिए, उसको ध्यान से चेक कर ले। उसको ध्यान से चेक करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आप अंग्रेजी लें या संस्कृत लें। तो दोस्तों इस प्रकार मैं आपको बता दूं कि भाषा फेस्ट में आपके लिए हिंदी बेस्ट रहेगी और भाषा सेकंड के अंदर आपके संस्कृत बेस्ट रहेगी। कारण वो आपके सामने, क्योंकि अगर आपने संस्कृत की जो व्याकरण है वो आपने भली भांति पढ़ ली तो आपको हिंदी की व्याकरण पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम के छात्र है या इंग्लिश पर जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है, वो साथी अंग्रेजी जरूर लें, क्योंकि उनकी अंग्रेजी वो शुरू से ही क्या है? कंप्लीट की हुई है, तो वो साथी अंग्रेजी जरूर लें। तो दोस्तों ये था आज आपका प्रश्न और मेरा सुझाव। कैसा लगा एक बार सभी साथी एक कमेंट जरूर कर दें, और आपका भी कोई अभी प्रश्न दिमाग में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें दोस्तों। कमेंट करके पूछें कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी प्रकार की रीड से रिलेटेड आपके दिक्कत आ रही है तो जरूर कमेंट करें दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।